ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 585 585 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम लोग सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुति के क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंध 11 आरंभ किया है। स्कंध 11 अध्याय 2, जहां पर नव योगेंद्रों की महाराज निमि से भेंट, इस अध्याय के शीर्षक के अंतर्गत प्रथम 10 श्लोकों में हम सभी ने नारद मुनि और वसुदेव के मध्य संवाद को श्रवण किया। नारद मुनि जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए प्रायः अन्यत्र किसी भी स्थान पर रहते हुए द्वारका में निवास कर रहे होते थे, तो उनको निवास करने का दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण अवसर नहीं है, तथापि वह भगवान के कार्य से आते जाते हुए द्वारका में रहते थे। और ऐसे ही एक समय की बात है जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लीला के पितृ स्वरूप व्यक्तित्व नारद मुनि से कहते हैं कि भगवान को आनंद प्रदान करने वाले कृत्य के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नारद मुनि हिचकिचा गए, क्योंकि यहाँ वसुदेव खड़े हैं जिनकी भगवान को प्रसन्न करने के कृत्यों के परिणाम स्वरूप भगवान उनके पुत्र बनकर आए हैं। एक जन्म में नहीं, 3 जन्मों में वसुदेव के घर में भगवान ने पुत्र के रूप में प्रकट होने का उन्हें वर दिया है। और वो वसुदेव नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि भगवान को आनंद प्रदान करने वाले कृत्य कौन से हैं, उसका उल्लेख करें। क्योंकि नारद मुनि साधु संत शिरोमणियों में आते हैं जो जीव का सभी प्रकार से कल्याण करने का प्रयोजन अपने हृदय में धारण किए हुए यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। तो वसुदेव निवेदित करते हैं नारद मुनि के समक्ष कि मैंने जब तपस्या की और भगवान को पुत्र बनकर आने के लिए बाध्य किया, तो मुझे अब उस पर प्रायश्चित होता है। निश्चित रूप से ये भगवान की योग माया का प्रभाव रहा होगा, तथापि मेरा कौन सा सामर्थ्य है कि मैं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकूं। तो कहने का आशय है कि वसुदेव भक्त के रूप में, साधक के रूप में अत्यंत सरल और विनीत हैं। भगवान उनके जीवन में उपस्थित हैं, पर वो उस क्षण में भी भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सके, इसके बारे में संत से, गुरु से, साधु से, मनीषी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और नारद मुनि इसे भगवत इच्छा समझकर वसुदेव से संवाद करेंगे, और जिसको हम सभी आज के सत्र में श्लोक संख्या 11 से आगे श्रवण करने के रूप में भक्तों के संग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ श्लोक भी स्क्रीन पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 585, स्कंद 11, अध्याय 2, श्लोक संख्या 11 से हम सभी आज के विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री नारद उवाच सम्यकेतत् व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ, यत्पृक्षसे भागवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्। श्री नारद ने कहा, हे सात्वत श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। साधु संतों की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके द्वारा किए गए प्रयास से समस्त मानव जगत का कल्याण होता है। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पूर्व की जो अवस्था और व्यवस्था थी बंगाल की और अन्य भारत की, उसमें कर्मकांड की इतनी प्रधानता हो गई थी। वेदों की अलंकारिक भाषा में सामान्य जन इतना रम चुके थे, सकाम कर्म जीवन में इतना प्रभावशाली हो चुका था कि निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म किसे कहते हैं, भक्ति योग किसे कहते हैं, इसकी किसी को सुध ही नहीं थी। और अद्वैत आचार्य जिनको हम सभी प्रतिदिन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इस मंत्र के साथ जो हम हरि नाम जप करते हैं तो कलियुग में कहा जाता है अब नाम जप करने का अपराध समाप्त हो जाता है। उससे संबंधित यदि कोई भी अपराध हो, वो अद्वैत आचार्य प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात गंगा नदी के जल से, गंगा जल से शालिग्राम को स्नान कराते थे और तुलसी अर्पण करते थे। क्यों? कि भगवान अब या तो आप स्वयं या तो आपका कोई प्रतिनिधि इस धराधाम पर आए जो लोगों को भक्ति योग के रसामृत में सराबोर कर सके। नारद मुनि जब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के प्रति की गई भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसको करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि नदियों का जल, पवित्र नदियों का जल स्वच्छ हो, इसके लिए उनके तट पर हमें हरिनाम का निनाद गुंजायमान स्वर में कीर्तन करना चाहिए। ये पवित्र नदियां प्रसन्न होकर अपनी तेजमय धारा से सभी प्रकार की मलिनता जो प्राणी अनजाने में उनके भीतर डालते हैं उसको भी नष्ट करने में सक्षम है। तो ये भावनाओं की बात नहीं है, आचार्यों का कथन है, शब्द ब्रह्म है और भक्ति की शक्ति इतनी प्रकाशित करने वाली है कि उससे सारा विश्व पवित्र हो सकता है। भगवान के प्रति जीव का शाश्वत कर्तव्य क्या है? नारद मुनि कहते हैं, वसुदेव आपका प्रश्न समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाला है। इसलिए देवर्षि नारद बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि इसका अर्थ है भगवान के प्रति जीव का कर्तव्य क्या है। ये कहने का आशय है कि भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण होगा। तो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों भगवान से अपृथक है, अभिन्न है। इस भौतिक जगत में नाम किसी का कुछ भी हो सकता है और उसका गुण उससे बिल्कुल विपरीत हो सकता है और उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्य और भी विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि ये सब इस भौतिक जगत, जड़ जगत की प्रकृति के व्यवहार में आबद्ध जीवों का कार्य होता है। पर भगवान का नाम आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में प्रवेश कराते हैं नारद मुनि, जब वो नारायण नारायण करते हैं। भगवान का रूप, सौंदर्य, उनके गुणों का उल्लेख और इन लीलाओं का प्रकटीकरण, ये सब दिव्य और आध्यात्मिक है। यह दिखलाने के लिए, यह बतलाने के लिए, यह पुनः स्मरण कराने के लिए कि हम जीव शाश्वत रूप से भगवान के साथ नित्य दास्यत्व का जो संबंध रखते हैं और भगवान नित्य प्रभुत्व का संबंध है। भगवान की स्थिति नित्य प्रभुता वाली है, शाश्वत स्वामी है वो, हम शाश्वत सेवक हैं। कहते हैं नारद मुनि, आपके प्रश्न वास्तव में
सभी का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। भक्ति का मार्ग पूछकर आपने अभिधेय साधन व्यक्त किया है, जिससे हम अपने उस संबंध को प्राप्त कर सके। और प्रयोजन, तीन महत्व के, हम इस जगत में भी कोई कार्य करते हैं तो इन तीन बिंदुओं पर विचार करते हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो प्रयोजन, हमारा लक्ष्य क्या है इस मनुष्य शरीर का, हमारा संबंध किसके साथ क्या है, और उनके बीच में किन कार्यों के द्वारा हम अपने लक्ष्य को, इन संबंधों को पुनः साध सकते हैं, उसका उल्लेख है। तो आगे श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं, नारद मुनि इन प्रश्नों से प्रसन्न होकर, श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहो अपि। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, जो देवताओं से तथा अन्य जीवों से घृणा करते हैं। तो भक्ति की महिमा अनंत है। वास्तव में भक्ति करने वाले जीव के भीतर सत का ऐसा सामर्थ्य होता है कि उससे बड़े से बड़े नकारात्मक, बड़े से बड़े निकृष्ट वातावरण, व्यक्ति और स्थिति को भी बदला जा सकता है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, न तो सामान्यतः भौतिकतावादी योग विधियां, न ही चिंतन पर आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न है कि वे पाप पूर्ण आचरण में गिरे हुए को तुरंत शुद्ध कर दें, पर नाम जप के प्रभाव से हमने नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में कुप्रचार करने के लिए भेजी गई स्त्री को भक्त में परिवर्तित होते हुए देखा। एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर 3 दिन और रात उसने हरिनाम जब श्रवण किया हरिदास ठाकुर के मुख से, और अपने जीवन भर का व्यवसाय छोड़कर सारी संपदा साधु संतों में बांटकर भगवान की भक्त बन गई। हमने हरिनाम के प्रभाव से अनेकानेक, हमने जगाई मदाई की कथा चैतन्य चरितामृत जब हम सभी श्रवण करेंगे, कहा जाता है ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया। और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु की कृपा होती हरिनाम श्रवण करने की, शुद्ध सात्विक भक्त के मुख से हरिनाम श्रवण करने से उनके भीतर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। जैसे कहा जाता है कि जब कोई भिक्षा मांगे, जब कोई हमसे कुछ दान मांगे, जब हम कोई भिखारी हो तो हम उसे यदि उस क्षण पैसा देते हैं तो हम उसकी उस क्षण की गरीबी को, भूखमरी को दूर करते हैं। जब हम उसे किसी व्यवसाय में प्रेरित करते हैं तो हम उसके जीवन भर की गरीबी को दूर करते हैं। भक्ति योग की ये प्रबलता है, जब हम किसी को भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त कर सके, उन्मुख कर सके, तो हम उसके जन्म जन्मांतर के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। तो शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त अवस्था को जीवन में साधने की भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है। यहाँ तात्पर्य में भी जगाई और मदाई, जो दोनों पापी भाई हैं, उनका कल्याण कैसे हुआ है उसकी कथा को उल्लिखित किया गया है। हम लोगों ने अपने सत्रों में अनेकों बार इसका श्रवण किया है। तो जगाई मदाई चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय वास्तव में जय और विजय के 3 अवतार की कथा थी, कि उनको 3 अवतार जो है भगवान के विरोध में शत्रु बनकर उनसे युद्ध करना होगा। और करुणा अवतार रूप में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो जो कहा जाता है प्रक्षन्न, वो वास्तव में जय विजय का स्वरूप है। इसलिए जगाई मधाई उनका जो चैतन्य चरितामृत में लीला उद्बोधन हुआ है वह उल्लिखित भी है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंद में भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परमेश्वर इतने कल्याणमय हैं कि जो कोई भी उनका श्रवण एवं कीर्तन करता है वह पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। नारद मुनि केवल और केवल शब्दों के चातुर्य से ये वर्णन नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले जन्म की कथा स्कंद 1 अध्याय 4-5 में जब वो व्यासदेव को सुनाते हैं, तब भी वहां पर उल्लिखित है कि मैं कौन था, मैं तो एक दासी पुत्र था, और सेवा शुश्रूषा में लगी हुई मेरी माता जब चातुर्मास्य के लिए आए हुए ऋषियों को उनकी आवश्यक कृत्यों में सहयोग करती है, भोजन बना कर देती है, उनके आश्रम को, इस रहने के स्थान को बुहार देती है, और मुझे उन साधुओं का उच्छिष्ट प्रसाद मिला जिससे मेरी मति शुद्ध हो गई।
तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। नारद मुनि कहते हैं मेरे ऊपर भगवत कृपा होने के पीछे साधु का उच्छिष्ट प्रसाद था, माँ के द्वारा की गई सेवा थी, भगवान के श्री चरणों में समर्पित संतों के प्रति की गई सेवा थी, वो धर्मनिष्ठ आचरण करने से मैं हूँ। और इसलिए जब भगवान प्रकट हुए और कहे कि अगले जन्म में आप मेरे पार्षद बनेंगे, देवर्षि नारद ने अपने जीवन का अस्तित्व, जैसे ही हम देवर्षि नारद का नाम स्मरण करते हैं, उन्होंने इतना चरितार्थ कर दिया, अपने कृत्यों से एकाकार कर दिया अपने जीवन का व्यवहार, कि चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, भौतिक प्रभुता और विपन्नता का कोई अंतर किए बिना नारद मुनि ने, चाहे कोई बालक हो, चाहे माँ के गर्भ में स्थित बालक हो, नारद मुनि ने सर्वत्र भक्ति का प्रकाश फैलाया है। तो ये जो पंक्ति है, जब नारद मुनि कहते हैं कि परमेश्वर इतने कल्याणमय है कि जो कोई उनका श्रवण एवं कीर्तन करता है वह पूरी तरीके से पवित्र बन जाता है। हमारे शास्त्र के वचन अकाट्य सत्य हैं, उनको प्रबुद्ध और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण करने से हमारे जीवन के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नारद मुनि यहाँ जो कह रहे हैं वो उन्होंने अनुभव किया है, व्यवहार में पालन किया है, और इसलिए अन्यों को उसका ज्ञान करा रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 14 में वसुदेव के प्रश्न से प्रसन्न प्रमुदित नारद मुनि कहते हैं, अत्रापि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मन। भगवान की भक्ति में सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं आपको कोई नया ज्ञान नहीं देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान परंपरा रूप में उपस्थित है। जब आरंभ होता है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 में, तो हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरो गलितम फलम। वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष, अगर हम शास्त्रों को, विभिन्न शास्त्रों को कहें कि ये वृक्ष हैं, तो श्रीमद् भागवतम उसका पका हुआ फल कहा गया है। कल्प वृक्ष है जहाँ सबकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ हमने राजा महाराजाओं को पितृलोक में जाते हुए भी सुना है, यहाँ हमने उन्हें वैकुंठ जाते हुए भी सुना है, यहाँ पुनः भगवत भक्ति करने के लिए मनुष्य रूप में आकर पुनः जन्म लेते हुए भी सुना है। तो कहते हैं यहाँ पर नारद मुनि कि ये ऐतिहासिक विवरण जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये पौराणिक कथाएं जो हम भगवान और उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों के संकलन के रूप में श्रवण कर रहे हैं, ये युग युगांत से स्थापित है, अर्वाचीन कृति के रूप में ये अंकित है। अर्वाचीन अर्थात अत्यधिक प्राचीन। श्रीमद् भागवतम उनमें से पक्व फल है, पका हुआ सार, पूरे पूरे वृक्ष के तत्वों को फल रूप में प्रस्तुत करना, जिसको हम मधुरता से आस्वादन कर सकते हैं। वास्तव में जितने सुंदर क्रम में हम श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों का गायन करते हैं, उतने लय में हम अनेकानेक अन्य ग्रंथों में नहीं गान कर सकते, क्योंकि वहां लिखी गई संस्कृत क्लिष्ट है, श्रीमद् भागवतम से अधिक क्लिष्ट है। यह तो भगवान की महिमा गान करने के लिए नारद मुनि से प्रेरणा प्राप्त व्यास देव के द्वारा रची गई रचना है, जिसमें नारद मुनि ने कहा आपने वेद पुराण ब्राह्मण आरण्यक सबकी रचना कर डाली, पर प्रत्यक्ष रूप से उन सारी रचनाओं का सार क्या है, सारे अध्ययन का जीवन में हेतु क्या है? भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता, उनके दिव्य गुणों का गान, उनके भक्तों के द्वारा की गई सेवा भक्ति, इसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, श्रीमद् भागवतम भगवान के भक्तों द्वारा भगवान की प्रसन्नता में, उनकी महिमा में गाया गया गीत है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर अनेकों प्रकार की स्तुतियां मिलती हैं। कहीं महादेव स्तुति कर रहे हैं, कहीं ऋषि मुनि कर रहे हैं, कहीं देवता कर रहे हैं, कहीं कुंती भीष्म पितामह उत्तरा, कहीं असुर के रूप में, असुर कुल में जन्म लेने वाले वृकासुर स्तुति कर रहे हैं, कहीं प्रहलाद कर रहे हैं, कहीं बालक ध्रुव कर रहे हैं, कहीं स्वयं गोपियां कर रही हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग तक भगवान की यहाँ स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की महिमा स्तुति का गान है। तो इसलिए ये कोई इतिहास समझकर पढ़ के रख देने वाली और भगवान कृष्ण और राम को महापुरुष समझकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली व्यवस्था नहीं समझनी चाहिए।
श्रीमद् भागवतम हमें जीवन की वास्तविक अवस्था से परिचित कराता है। तो कहते हैं नारद मुनि, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं वही बताऊंगा जो ऋषभ के पुत्रों और महाराज विदेह के बीच संवाद हुआ था। क्या था? प्रियव्रतो नाम सुत मनो स्वायं भुवस्य य तस्या निद्र तत नाभि ऋषभ तत्सुत स्मृत। स्वयंभुव मनु को महाराज प्रिव्रत नामक पुत्र हुआ था और प्रिव्रत के पुत्रों में से आग्नेत्र था जिससे नाभि उत्पन्न हुआ था। नाभि का पुत्र ऋषभदेव कहलाया था। तो हमने ऋषभदेव के पुत्रों की वंशावली पूरे प्रियव्रत के बारे में, उत्तानपाद के बारे में, ये सब कुछ हमने पूर्ववर्ती सत्रों में, पूर्ववर्ती स्कंधों में श्रवण किया है। जहां यदि हमें स्मरण हो, 3 पुत्रियां थी स्वयंभुव मनु की और 2 पुत्र थे। उत्तानपाद की वंशावली के क्रम में हमने ध्रुव की कथा को और उनके पश्चात के राजवंशों के उल्लेख को श्रवण किया था। प्रिव्रत के पुत्रों के क्रम में हमने पूरी ब्रह्मा जी द्वारा दी गई धरा के विभक्तिकरण को श्रवण किया था। किस प्रकार ऐसा रथ चलाया कि पृथ्वी के अलग अलग भाग हुए और उससे अलग अलग पुत्रों को राज्य करने के लिए स्थान दिया था। तो उनमें से उल्लेख आ रहा है। और उससे पहले हमने आहुति, देवहूति और प्रसूति, क्षमा कीजिए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों कन्याओं के द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा दी गई आज्ञा के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि के संवर्धन का क्रम श्रवण किया था। तो स्वयंभू मनु जो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दिए गए आदेश की व्यवस्था के अंतर्गत सृष्टि के सृजन वाले आदेश को पूरा करने के लिए जीव वर्धन करने में सहयोग करते हैं। उनमें यहाँ उनके 5 पुत्र पुत्रियों की कथा हमने आरंभ में श्रवण की थी। यहाँ उस कथा से एक वृत्तांत उठाते हुए ऋषभदेव जो कि नाभि के पुत्र थे और नाभि प्रिव्रत के पुत्रों में से एक आग्निद्र के पुत्र थे, उनको पुनः स्मरण करा के नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपके सामने उस वृत्तांत को उल्लिखित करूंगा। तमा आहु वासुदेवांशम मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम सुत शतम तस्यासीत ब्रह्म पारगम। श्री ऋषभ देव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है। उन्होंने इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतार लिया था जिससे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके 100 पुत्र थे और वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। तेषां वै भरतो श्रेष्ठो नारायण परायण विख्यातं वर्षमेतत् यत् नाम्ना भारतम अद्भुतम। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ भरत थे जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ही यह लोक अब महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो कभी हम सुनते हैं कि शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला से भारत कहा जाता है। कहीं कहीं महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया गया है। और यहाँ इसी श्रीमद् भागवतम में हमने महाराज परीक्षित को भी बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भारत संबोधित करते हुए श्रवण और पठन किया है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत हो या शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भारत कहे गए हो, अर्जुन, अभिमन्यु या यहाँ परीक्षित भारत कहे गए हो, भारत शब्द अपने आप में उस स्थान को इंगित और सूचित करता है जिसे भगवान ने इस धराधाम पर विशेष रूप से अपनी लीलाओं के संपादन के लिए चुना है। तो ज्येष्ठ पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ है उनका नाम भरत है, ऋषभ देव के पुत्र का। और भरत के बारे में हमने उनकी 3 जन्म की ख्याति भी श्रवण की। कैसे भरत बने, उसके पश्चात वो हिरण बने और फिर उनका जड़ भरत के रूप में तीसरे जन्म में जाके कल्याण हुआ। तो नारद मुनि स्मरण करा रहे हैं, सभुक्त भोगाम त्यक्त्वेमाम निर्गत तपसा हरिम उपासीन तत पदवीम लेभे वै जन्म भीतृभी। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए इस जगत का परित्याग कर दिया। अपनी सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। परीक्षित महाराज यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन में भगवान मिल सकते हैं या नहीं। और भरत 3 जन्म के लिए प्रयाण करते हैं, यात्रा करते हैं। भगवान अपने अलग अलग
भक्तों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, निमित्त प्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग लीलाएं करते हैं। जिन भरत ने, यदि हमें स्मरण हो, जिन भरत ने यह विचार आने पर कि मैंने अब जगत का शासन संतुलित और व्यवस्थित करके सुपात्रों को दे दिया है, और अब मुझे इस जन्म के वास्तविक हेतु भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाना चाहिए। जो भरत अपना सब कुछ छोड़कर वन में जाते हैं, वो एक हिरण की सेवा में इतने रत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव दूर नहीं हुआ था। स्वभाव राजा का था, जिसमें प्राणी मात्र की रक्षा का, कल्याण का भाव था। जो सबकी रक्षा करते हैं, उनके प्रति अपना सर्वस्व भौतिक सुख छोड़कर आए हुए भरत गर्भवती हिरणी के शरीर से शेर के द्वारा किए गए आक्रमण के उस घटनाक्रम में प्राप्त शावक हिरण, नवजात हिरण के प्रति इतने दयालु करुणावान हो जाते हैं कि उसके पालन करते समय अगर वो दिखता नहीं था तो सोचते थे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया था, जैसे संतान बड़ी होती है और माता पिता का पूरा ध्यान उसके विकास पर, कल्याण पर लगा रहता है, वैसे ही राजा जो ऋषि बनने के क्रम में आए थे, वे यज्ञ, भक्ति, उपासना, अपने दैनंदिनी के पूजा पाठ के कर्तव्य में भी हिरण का ही चिंतन करते रहे, और इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला था। तो हमारा जीवन का चिंतन कितना महत्व का है। भरत ने, ऋषभ देव के पुत्र ने इस बात का विचार नहीं किया, भगवान ने उनका चुनाव किया था। 5वें स्कंद में हमने ये सब कुछ श्रवण किया है, जहां पर भगवान बताते हैं कि चिंतन हमारे जीवन की अगली गति को कितना निर्धारित करता है। पर भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि हिरण रूप में भी वो उसी आश्रम के आसपास रहते थे, साधु संतों के दर्शन करते थे, कथा श्रवण करते थे। उनको पूर्व स्मृति थी कि उन्होंने यह शरीर कैसे प्राप्त किया, और तत्पश्चात अगले तीसरे जन्म में जब वो जड़ भरत बने थे, तब वो सभी प्रकार के भौतिक कर्तव्यों से स्वयं को परे रखते थे। तो ऋषभ देव के जो शेष पुत्र हैं, तो ये प्रथम ज्येष्ठ पुत्र भरत की कथा है, क्योंकि स्मरण करा रहे हैं नारद मुनि यहाँ पर वसुदेव के साथ चर्चा में। तो आगे कहते हैं, तेषां नव नवोद्दीप पतय अस्य समन्तत कर्म तंत्र प्रणेतार एकाशीति द्विजातय। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने, और उन्होंने इस लोक पर पूर्ण आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए, और उन्होंने सकाम यज्ञों के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। इसलिए आरंभिक वंशावलियों में हमने श्रवण किया था कि एक ही वंश में कोई राजा बनता है, कोई यज्ञ जप तप करने के लिए वन में गमन करता है, क्योंकि ये स्वयंभू मनु के बाद की, समझ लीजिए ब्रह्मा जी के बाद की दूसरी तीसरी पीढ़ी की बात है, जहां पर जगत में जीव विस्तार के लिए अपने स्वभाव और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में रत रहने वाले जीवों का उद्भव हुआ है। तो प्रियव्रत के पुत्रों की वंशावली में ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से पहले भरत का हमने वृत्तांत सुना। उनके पश्चात 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने हैं। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बने हैं कहा गया है। और वे कौन थे? जो 9 पुत्र राजा बने थे, जिनके लिए स्थान का विभाजन हुआ था, वो क्या था? वो द्वीपों के नाम क्या थे? भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलावृत, भद्राश्व तथा केतुमाल। तो इनके इन नामों का यदि हमें स्मरण हो, ये सभी स्कंद 5 में उल्लिखित थे, जहां पर हमने सृष्टि के इस विस्तार को श्रवण किया था। जहाँ एक एक द्वीप पर भगवान राम पूजित हैं, एक पर स्वयं नरसिंह देव पूजित हैं। अलग अलग रूपों में भगवान के विष्णु तत्वों की जहाँ पर पूजा होती है, ये हमने उस विस्तार पूर्ण अध्ययन में श्रवण किया है। कहते हैं आगे नारद मुनि, नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ शंशिना श्रमणा वात रसना आत्मविद्या विशारदा कविर्हविरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो अथ द्रुमिल
चमसह कर भाजन। ऋषभ देव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वे नंगे रहकर इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अतीव दक्ष थे। इनके नाम थे कवि, हविर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। तो विदेहराज निमि ने ऋषभ देव के साधु पुत्रों इन्हें नव योगेंद्र कहा गया है। कवि, हविर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। और तात्पर्य में आचार्य हमें संदर्भ देते हुए व्यक्त करते हैं कि विदेहराज निमि ने ऋषभ देव के साधु पुत्रों 9 योगेंद्रों से 9 प्रश्न पूछे थे। अलग अलग स्थान पर हमने इन प्रश्नों को भी श्रवण किया है इसी श्रीमद् भागवतम में। सर्वोच्च शुभ क्या है? धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या हैं? भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? और क्योंकि बहिरंगा शक्ति को माया कहते हैं, अगला प्रश्न है इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? प्रश्न संख्या 5 है ब्रह्म की असली पहचान क्या है? प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फल भोग पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म तथा नैष्कर्म कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 7 में कहते हैं ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं? प्रश्न संख्या 8 है भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन अर्थात अभक्तों का गंतव्य क्या होता है? और प्रश्न संख्या 9 है चारों युग अवतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या है और उनके पूजन की विधि क्या है? तो महाराज विदेह, यहाँ पर विदेह वास्तव में एक पदवी है। निमि के द्वारा ऋषभ देव के इन 9 योगेंद्र पुत्रों से ये 9 प्रश्न किए गए। आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं 9 परमहंसों ने बारी बारी से 9 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और इसलिए यहाँ पर जो सूची, मैं स्क्रीन शेयर करने का पुनः प्रयास करती हूँ, जो सूची दी गई है वो श्लोक संख्या के साथ स्पष्ट की गई है कि इनके उत्तर कहाँ हैं। तो प्रथम प्रश्न इसीलिए लिखा है श्लोक संख्या के साथ कि ये यहाँ पर उल्लिखित है। तो हम लोग क्रमशः इनको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। त एते भगवद रूपम विश्वम सद सदात्मकम आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महिम। ये मुनि समस्त ब्रह्मांड को उसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित भगवान के प्राकट्य के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। तो जड़ 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 चेतन में कण कण में भगवान को देखने वाले स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों सहित इस ज्ञान से युक्त समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाले आत्मा को अभिन्न रूप से भगवान का स्वरूप विस्तार समझने वाले ऋषभ देव के ये 9 साधु सदिश पुत्र नव योगेंद्र के नाम से विख्यात हुए। परमहंस के सारे लक्षणों से युक्त भगवान की महिमा का दर्शन करने वाले सामान्य जीवों को नित्य आनंदमय और ज्ञानमय भगवान के स्वरूप का अवलोकन कराने की इच्छा से इन नव योगेंद्रों के द्वारा स्थान स्थान पर भ्रमण किया है। आगे उल्लिखित है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और स्थिति को जानने के लिए ईशोपनिषद का वो प्रसिद्धतम श्लोक ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण के जिसे हम कहते हैं पूर्णता, इन्फिनिटी में से, असीम में से हम कितना भी निकालें, गणित में जो इन्फिनिटी शब्द प्रयोग होता है, इनफाइनाइट, अनंत में से हम कितना भी निकालें
उसका कोई आर पार और छोर हमें ज्ञात नहीं होता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना भी हम निकालें, भगवान सदैव पूर्ण रहते हैं। इस सनातन संबंध को व्यक्त करने वाले नव योगेंद्र की वार्ता यहाँ उल्लिखित की जाएंगी। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, अव्याहतेष्ट गतय सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधरद्विज गवां भुवनानि कामम्। अव्याहत्य अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम्। नव योगेंद्र मुक्त आत्माएं हैं जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों, मानवों तथा किन्नरों एवं सर्पों के लोक में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिव जी के भूत प्रेत अनुयायियों, विद्याधरों, ब्राह्मणों तथा गौवों के लोक में विचरण कर सकते हैं। त एकदानिमे सत्रम् उपजग्मु यदक्षया वितायमानम् ऋषिभिः अजनाभे महात्मना। एक बार वे अजनाभ में, जो पृथ्वी का पूर्ववर्ती नाम है, महाराज निमि के यज्ञ में पहुंचे जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृप यजमानो अग्नयः विप्रा सर्वे एव उपतिस्थिरे। हे राजन, तेजो में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां पर उपस्थित सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी उन नव योगेंद्रों के सम्मान में उठकर खड़े हो गए। विदेह तानभिप्रेत्य नारायण परायणान् प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसनस्थान्यथार्हत। राजा विदेह निमि समझ गए कि नवो मुनि भगवान के परम भक्त थे, इसलिए उनके शुभ आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की, जिस तरह कोई भगवान की पूजा करते हैं। तो यथोचित सत्कार का अर्थ है उचित शिष्टाचार, क्योंकि नवयोगेंद्र नारायण परायण में अर्थात भगवान नारायण कृष्ण के परम भक्त थे, तो वैष्णव शिष्टाचार की आदर्श पूजा परंपरा पद्धति से राजा ने उनका सत्कार किया है। उल्लिखित है यहाँ पर। उसके पश्चात वैष्णव राजा निमि महर्षियों की पूजा उस सम्मान के साथ करते हैं जैसे वो भगवान की करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। श्रील प्रभुपाद से जब विदेश के उनके प्रवास में भरे ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी शिक्षाएं मुझे भगवान बना सकती हैं, और श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, ये भक्त का सामर्थ्य है, गुरु शिष्य परंपरा में किए गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप। भरे ऑडिटोरियम में श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ। उसने कहा था, कैन यू मेक मी गॉड। हमारी शिक्षाएं, ज्ञान, ऐसी ऐसी सिद्धि, ऐसा तिलिस्म, ऐसा चमत्कार है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे भगवान बना सको। प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ। भक्त भगवान के सिरमौर होते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा वैष्णव पद्धति परंपरा आचार्य में क्या कहा जाता है, दासानुदास। जीव का कल्याण किसमें है, दासानुदास। इसलिए श्रील प्रभुपाद सभी सभी जो साधक हैं इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रभु।
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को प्रभु शब्द से संबोधित करता है। आरंभिक वर्षों में माताओं को भी प्रभु ही कहा जाता था। प्रभु कोई पुरुष और स्त्री का शरीर विभेद करने वाला सूचक शब्द नहीं था। प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, और प्रत्येक साधक दूसरे को स्वामी, क्योंकि वो भगवान के दास हैं और इसलिए हम उनके दास हैं, दासानुदास। तो प्रभु का ये अर्थ है। भारत में सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत जो माताएं साधक थी उनको माता जी कहा जाने लगा, और उसके पश्चात फिर ये पूरे विश्व में माता जी और प्रभु का विभाजन हो गया। अन्यथा जब श्रील प्रभुपाद की विदेशी शिष्याओं ने उनसे प्रश्न किया था कि शास्त्र में स्त्रियों के बारे में इस प्रकार से लिखा है, पुरुष के बारे में इस प्रकार से लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने कहा ये भेद शरीर के स्तर पर है। आत्मा चाहे स्त्री के शरीर में है चाहे पुरुष के शरीर में है, वो भगवान का अंश है। ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए हमने किस शरीर को धारण किया है वो कम महत्व का है, हमारा मन किधर है ये अधिक महत्व का है। तो इसलिए भक्तों के श्री चरणों की सेवा करने के लिए तत्पर साधक भगवान को अतीव प्रिय हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों की परंपरा का जो क्रम है मुक्ति और भक्ति प्राप्त करने का, उसमें पहले ये है कि जो गुरु की सेवा कर रहा है वो पहले तरता है, उसका कल्याण पहले होता है। जब तक गुरु अपने अधीनस्थ सभी समस्त शिष्यों को भगवत धाम नहीं पहुंचा देता तब तक गुरु को इस धराधाम से मुक्ति नहीं है। तो गुरु बनना कोई सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का भौतिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होने वाला स्थान दिख सकता है, पर यह कितना कठिन तपस्या का मार्ग है। तो ये सारे बिंदु मैं स्पष्ट इसलिए करने का प्रयत्न कर रही हूँ कि हमें जब हम ये श्रवण करें कि किसी गृहस्थ के घर में, किसी राजा के यहाँ पर कहीं पर कोई वैष्णव आए हैं, कोई साधक आए हैं, कोई साधु आए हैं, तो हमें ये कोई औपचारिकता का विषय नहीं लगना चाहिए कि जब हम श्रवण करें कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ पर नारद मुनि आए, या प्रचेताओं के यहाँ पर ऋषि मुनि पहुंचे, या यहाँ पर नव योगेंद्र राजा निमि के यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका भगवान के समान, जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे राजा निमि ने इन नव योगेंद्रों की पूजा की। तो हमें ये कोई औपचारिकता नहीं लगनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमारा हृदय संलग्न होना चाहिए। भक्ति में सेवा की विशिष्ट महत्ता है, क्योंकि नवदा भक्ति की विधियों में आता है। अम्बरीश महाराज अपने हाथ से भगवान के प्रांगण को बुहारते थे, राजा होकर, जिनके स्वयं की सेवा में हजारों हजार दास दासियां उपस्थित हो सकते हैं, वो स्वयं सेवा करते थे। तो सेवा की बहुत महत्ता है, इसे हमें कोई औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो ऋषभ देव के नौ पुत्र राजा निमि के यहाँ यज्ञ में उपस्थित हैं, और राजा निमि ने उनका भगवान के समकक्ष वंदन स्तुति अर्चन किया है। उल्लेख है आगे श्लोक संख्या 27 में, तान रोचमानान स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमानव पप्रपक्ष परम प्रीत प्रश्रय अवनत नृप। दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया और तब नौ मुनियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। ये नवों महात्मा अपने ही तेज से चमक रहे थे और इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्रों अर्थात चार कुमारों के समान प्रतीत हो रहे थे। तो स्वरुचा आध्यात्मिक तेज सामान्य मनुष्य साधक के जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आता है। भक्त को उसके बाहरी शारीरिक लक्षणों से, चेहरे की प्रफुल्लता से, शांत चिंतन के भाव भंगिमा से पहचाना जा सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे वाराणसी, काशी में, कर्मकांडियों की सभा के मध्य में, उनके लिए वहां उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए परम पारंगत श्लोकों को सरिता के प्रवाह के समान उद्भासित करने वाले उन विद्वानों की सभा में किसी ने परिचित नहीं कराया था, परिचय नहीं दिया गया। उससे पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने द्वार से प्रवेश किया है, चैतन्य चरितामृत के जो प्रसिद्धतम चित्र हैं उसमें उसका उल्लेख, उसको हम दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 500 550 वर्ष की बात, पहले की बात है ये। इसी काशी की, जगन्नाथपुरी की और बंगाल मायापुर की बात की जा रही है। जब चैतन्य महाप्रभु ने सभा में प्रवेश किया है
जो शास्त्रार्थ की सभा थी, वहां उपस्थित किसी व्यक्ति को परिचय नहीं कराना पड़ा था और सब अपने आप खड़े हो गए थे। तो ये जो दिव्य आध्यात्मिक तेज किसी व्यक्तित्व में प्रवेश करता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, भगवत धाम की प्रत्येक वस्तु आत्म तेजवान होती है, क्योंकि ये सभी भगवान का अंश है। तो नव योगेंद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जीव होने से आत्मा का जो प्रखर तेज है वो बाहर झलकने लगता है। ब्रह्म पुत्रोपमाना, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, कहा जा रहा है चारों कुमारों के समान उच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त थे। संतान किसकी है? त्रिव्रत की वंशावली में ऋषभ देव के पुत्रों की बात हो रही है। तो आध्यात्मिक शिष्टाचार का पूरा पालन करते हुए राजा निमि उनके तेज से अपने आप को अतीव अनुग्रहित अनुभव करते हुए उनका स्वागत प्रेम और सम्मान से भगवत समकक्ष आदर्श आध्यात्मिक शिष्टाचार का पालन करते हुए करते हैं और कहते हैं अब श्री विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विष विष्णो भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। राजा विदेह ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। दरअसल भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं, अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। मधु असुर के प्रसिद्ध शत्रु रूप में कौन भगवान है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माधव, जिन्हें कहा जा रहा है, कहते हैं राजा निमि कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके निजी पार्षद हैं। भगवान के पार्षद भगवान की तरह ही दयालु होते हैं। किसी मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से परे अनवरत काल से दुर्भाग्य प्राप्त बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए ही भगवान के इन पार्षदों द्वारा विचरण किया जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु मैं सोचता हूँ जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर राजा निमि कह रहे हैं कितना कितना दुर्लभ है वास्तव में मनुष्य जन्म प्राप्त करना, और उस मनुष्य जन्म में साधु संत का संग प्राप्त कर पाना। लवण मात्र समय की काल की जो इकाई हम सभी ने स्कंद 5 में श्रवण की थी, अंश के 1 सेकंड के भी भागों को हमने श्रवण किया था। उतना मात्र साधु संग हमारे जीवन में कब फलीभूत होता है हम भी नहीं जानते। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिए हुए श्रील प्रभुपाद के इस धराधाम से गमन करने के पश्चात से लेकर अभी तक का 50 60 70 साल का ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का इतिहास है, इसमें से भक्तों और साधकों की भगवान की भक्ति का प्रचार करने की इस यात्रा में ऐसी व्यक्तिगत कथाएं और घटनाएं हैं जो इस बात को कम से कम अवश्य प्रतिपादित करती हैं कि भगवत भक्ति कोई अकारण, कोई यूं ही व्यर्थ प्रयोजन का साधन नहीं है। ऐसे ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। मनुष्य जीवन में शुद्ध भक्त की संगति, भारत में यदि केवल उदाहरण लें इन कथाओं और घटनाओं का, तो बड़े बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटी में एक सामान्य से प्रयास से स्थापित केंद्र, जिसमें घर से दूर आए हुए बच्चे अपने युवावस्था में किसी भौतिक जगत की व्यभिचार अनाचार प्रवृत्ति में अपने अध्ययन के प्रयास से परे कहीं विमुख ना हो जाएं। जब शिक्षा की और मार्गदर्शन की सर्वाधिक आवश्यकता है, उस समय में हमारे वर्तमान प्रचारकों के द्वारा
जो प्रयास किया जा रहा है श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं को प्रसारित करने का, उसमें ऐसा ऐसा अनुभव आता है कि आचार्य बताते हैं कि कभी कहीं किसी कॉलेज की किसी कक्षा में किसी के द्वारा कहा गया कोई एक दो सत्र ज्वाइन करने के लिए आया हुआ युवा शिक्षार्थी कभी हरिनाम सुन लेता है, कभी प्रसाद पा लेता है, और दशकों के बाद 10 12 15 18 वर्ष बाद जब वापस उसे अपने जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो वो एक बार का सुना हुआ हरिनाम और भगवान को अर्पित किया गया भोग प्रसाद रूप में प्राप्त जो किया होता है उसने, वो उसका मार्गदर्शन करता है। और वो वास्तव में आकर अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में जो युवा से लेकर अब वयस्क बन चुके होते हैं, वो वापस आकर उन घटनाओं को स्वीकार करते हैं कि कैसे एक बार के हरिनाम से मुझे पता है कि भौतिक जीवन की समस्त प्रकार की उपलब्धियां हम सभी को अपने जीवन में अनेक अवसरों पर मूल्यहीन दिखने लग जाती हैं। और तब इस मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, उसके लिए प्रेरणा चाहिए होती है। तो वो एक बार का सुना हुआ हरिनाम फलीभूत होता है। शिल प्रभुपाद लीलामृत में हमने शिल प्रभुपाद के स्वयं के संगियों की ऐसी कथा सुनी है, जिनके अंतिम समय में शिल प्रभुपाद ने अहेतुकी की कृपा की है और उपस्थित हुए हैं, और उनको इस जन्म मृत्यु के बंधन से शरीर छोड़ने के क्रम में अवस्था में अत्यधिक सुगमता से प्रयाण करने में सहयोग किया है। तो तुलसीदास बाबा जब रामचरितमानस में ये कहते हैं कि साधु संग, पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और साधु संग अत्यधिक दुर्लभ है। लवण मात्र एक क्षण का सत्संग जीवन में दिव्यता प्रदान करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है। हम सभी संबंध में किसी के किसी भी रूप में अभिव्यक्त करते हुए प्रकट हो सकते हैं। हम किसी के माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, किसी भी संबंध में हो सकते हैं, पर हर व्यक्ति अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पर है। और पिछली यात्रा हमने जहां पर रोकी है, हमारी वर्तमान यात्रा उस क्षण से आगे होगी। प्रोफेशनल वर्ल्ड में भगवान की इस दिव्य रचना को समझाने के लिए द एग एग नाम की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और उसका सार भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक और ये चर्चा है, जहां पर जब जीव वापस जाता है, एक अत्यंत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जीव जब भगवान के पास वापस जाता है, तो पूछता है कि क्या मैं मर गया, अब मेरी अगली यात्रा कहाँ होगी। सार रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है, जिसमें भगवान कहते हैं हाँ, और उसने कहा मेरी विभिन्न उपाधियों का क्या होगा। और वहां उसको उत्तर मिलता है कि अब जो तुम अगला शरीर धारण करोगे, वहां से पुनः अ आ ई ई ए बी सी डी 1 2 3 4 करोगे। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा में ज्ञान प्राप्त किया, जो पुण्य सकाम कर्म की प्रेरणा से भी तुमने किया, उसके फलीभूत जो सत्संग तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। तो इस मनुष्य जीवन का सर्वाधिक सदुपयोग करते हुए हमें इस सबसे बड़े सुअवसर को, जिसमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, जिसमें अपने और भगवान के साथ के संबंध को शाश्वत रूप से प्रामाणिक रूप से जानने के पश्चात व्यवहार करना, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से परे ताप और संताप से अपने को विलग रख के भगवान के द्वारा भगवत गीता में दिए गए इस आश्वासन को, जिसे आचार्य यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि ये भौतिक जगत क्षणिक दुखदाई तथा ज्ञान से पूर्ण है, और आध्यात्मिक जगत भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान युक्त जीवन है। मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर प्रदत्त उपहार है, और हमें इसका प्रयोग नित्य तथा नश्वर में अंतर करने के लिए करना चाहिए। इस जगत के प्रसिद्धतम विज्ञानी भी जिस सार में पहुंचते हैं, क्योंकि विकसित मनुष्य खाना सोना आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य और अन्य सभी प्राणी इस जगत में कर रहे हैं। अंतर कहाँ है? मनुष्य के पास बुद्धिमत्ता तत्व अधिक है, सोचने समझने की, विचार चिंतन करने की, मस्तिष्क की ये प्रगतिशीलता मनुष्य को अन्यों से, अन्य योनियों के प्राणियों से भिन्न करती है।
और तत्वदर्शी कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयो अपि दृष्टोवंतो तवनो यो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों का अत्यधिक विकसित मस्तिष्क वालों का निष्कर्ष है कि इस जगत के पदार्थ मैटर का कोई चिर स्थायित्व तो नहीं है, कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, पर आत्मा अपरिवर्तित रहती है। गुण कर्म और स्वभाव को सार रूप में, जैसे किसी बर्तन में, हम लोग ये उदाहरण सदैव प्रयोग करते हैं भगवत गीता श्रवण के समय, किसी बर्तन में हींग रख दे, कपूर रख दे, तो उसको हटा देने के पश्चात भी उसकी सुगंध ही रह जाती है। वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर शरीर रूप में हमने जो कर्म किए हैं उसका जो सार है, कर्म करते रहने से, व्यवहार करते रहने से हमारा जो व्यवहार का सार रूप स्वभाव बना है, आत्मा उसको अगली यात्रा पर साथ में लेके जाती है। इसलिए एक ही माता की दो संतानों का स्वभाव पृथक हो सकता है, क्योंकि वो दोनों अपनी यात्रा पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां वो जन्म जन्मांतर से अर्जित गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर यह मनुष्य जन्म, यह शरीर प्राप्त करके अब उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो पदार्थ का चिरस्थायित्व नहीं है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित है। 2.16 श्लोक है ये, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। 11 से 30 तक यदि हमें स्मरण हो तो हम आत्मा का स्वभाव श्रवण करते हैं वहां पर, और इसलिए वहां पर आत्मा का स्वभाव उल्लिखित है। तो यहाँ पर समस्त शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर जो अपनी आप में एक उपलब्धि है और जिसे विरले प्राप्त की जाते कर सकते हैं, उसका भी अंतिम चरम परिणति जीवन का उद्देश्य समझने में, खाने सोने, अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से अपनी रक्षा करने का कार्य तो एक मूढ़ से मूढ़ पशु भी कर लेता है। अंतिम श्लोक है आज के लिए, श्लोक संख्या 30। इस अध्याय में करीब 55 श्लोक हैं, तो संभवतः हम एक और दो सत्र लेकर इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए अत आत्यंतिकं क्षेमं प्रक्ष्यामो भवतो अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगशेवधीर्नृणाम्। अतएव हे अनघो, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कृपा करके मुझे यह बतलाएं कि परम कल्याण क्या है, क्योंकि मनुष्य शरीर अत्यधिक दुर्लभ है। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की भी संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि क्यों कही जाती है, कैसे कही जाती है? तो निमि इसलिए कहते हैं कि परम कल्याण किसमें है, इसके बारे में उल्लिखित करें। जब अभी हमने नव योगेंद्रों के द्वारा 9 प्रश्नों को उत्तर देते हुए श्रवण किया था, वहां पर श्लोकों की संख्या दी गई थी, किस श्लोक में क्या प्रश्न किया गया है और किस श्लोक में नव योगेंद्र ने उसका उत्तर दिया है। तो यहाँ पर राजा निमि नव योगेंद्रों को अनघ शब्द से संबोधित करते हैं। अनघ का अर्थ होता है जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है। नव योगेंद्र सभी प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई यह कह सकता है कि अभी तो नव योगेंद्र उपस्थित हुए थे, राजा को इतनी अधीरता क्यों थी प्रश्न करने की? इसलिए राजा ने अपने प्रश्न में जोड़ा कि क्षणार्धो अभी, एक क्षण का भी साधु संग जीवन सिद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। तो इतने बड़े मुनियों को दीर्घ काल तक रोके रहने में मेरी श्रेष्ठता नहीं है यदि मैं उनकी उपस्थिति का स्वयं और अन्यों को लाभ लेने का अवसर ना प्रदान करूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, राजा निमि अपने विनतशील भाव से कहते हैं मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, और ऋषि तो मानव मात्र के कल्याण के लिए विचरण करते रहेंगे, तो शीघ्र ही वो यहाँ से प्रस्थान भी कर सकते हैं। तो क्यों ना इस पवित्र संगति का मैं अधिकाधिक लाभ स्वयं के लिए और अन्यों के लिए उठा लूं। इसलिए उन्होंने तुरंत पूछा इस प्रश्न को कि परम कल्याण क्या है। हम इस जगत में कोई खेल नहीं खेलते, कोई कार्य नहीं करते जब तक कि हमें लक्ष्य ना पता हो। हमारा लक्ष्य क्या है, तो इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में राजा निमि ने यहाँ पर नवयोगेंद्रों से प्रश्न किया है। आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 31 से इस अध्याय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं, वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, असत्य संभाषण के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है, व्यक्तिगत अयोग्यता है। और यदि आपको विषय को और अधिक स्पष्टता से श्रवण और पठन करना हो, तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित, आचार्यों के द्वारा संकलित इस पुस्तक को आप सभी व्यक्तिगत रूप से पठन करके भी लाभ उठा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।